रावण, जिसे सब बुराई का प्रतीक मानते हैं, वो बुराई हजारों साल बाद भी रावण के परिवार से जुड़ी है। और अब एक बार फिर लोग रावण को बद्दुआ देने लगे हैं, क्योंकि उसकी वजह से एक गांव उजड़ने की कगार पर है। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशी नेगी है और आप न्यूज टाइम देख रहे हैं। क्या कोई इंसान सिर्फ इसीलिए अपना घर छोड़ दे क्योंकि 100 साल पहले किसी फाइल में वो जमीन पुरातत्व विभाग की हो चुकी थी? हरियाणा के कैथल जिले का पोलड़ गांव आज इसी सवाल से जूझ रहा है। एएसआई यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने अचानक गांव के 206 घरों को खाली करने का आदेश जारी किया। इस नोटिस का असर इतना गहरा हुआ कि एक महिला की मौत हो गई। अब गांव में डर है, गुस्सा है और सवाल है कि क्या विकास और धरोहर की कीमत इन गांव वालों को अपना घर छोड़कर चुकानी होगी। हरियाणा के कैथल पटियाला रोड पर बसे पोलड़ गांव में 15 मई को तब हलचल मच गई जब एएसआई ने गांव के 206 घरों को खाली करने का आदेश जारी किया। जमीन एएसआई की होने का दावा किया। नोटिस में कहा गया 1926 में मुआवजा देकर इस जमीन को अधिग्रहित किया गया था। दूसरी तरफ गांव वालों का रो रो कर बुरा हाल है। उनका कहना है कि 1947 से रह रहे हैं, न उनके गांव में कोई सरपंच है, न कोई नगरपालिका और न कोई नेता जिससे वो मदद की गुहार लगा सके। उनके पास जमीन के कागजात भी नहीं हैं। ऐसे में वे कानूनी लड़ाई लड़े भी तो कैसे? नोटिस मिलने के बाद से गांव में डर का माहौल है। लोग सहमे हुए हैं। इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि कैसे एक नोटिस ने गांव की एक महिला की जान ले ली। नोटिस देखकर महिला इस कदर घबरा गई कि उसे दिल का दौरा पड़ गया और उसकी मौत हो गई। पूरे गांव में अब मातम का माहौल है। लोग घबराए हुए हैं, बार बार बस एक ही बात कह रहे हैं, हम मर जाएंगे लेकिन गांव नहीं छोड़ेंगे। चलिए अब इस गांव के इतिहास के बारे में जानते हैं और ये भी जानते हैं कि आखिर क्यों एएसआई इस पर अपना दावा कर रही है। पोलड़ गांव की आबादी करीब 7000 है और यहाँ करीब 600 घर हैं। इनमें से 90% लोग अनुसूचित जाति से आते हैं। बुजुर्ग बताते हैं कि आजादी के बाद 1947 में गांव बसा था। तब ये इलाका जंगल था। लोग झोपड़ियां बनाकर रहने लगे और धीरे धीरे गांव बस गया। आज पूरा गांव पक्के मकानों से भरा है। लेकिन एएसआई का कहना है कि गांव के एक हिस्से की जमीन ऐतिहासिक धरोहर है। एएसआई ने गांव की 48.31 एकड़ जमीन पर दावा किया है। उनका कहना है कि ये भूमि ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है और यहाँ खुदाई से हड़प्पा या महाभारत काल की चीजें निकल सकती हैं। इतिहासकार प्रोफेसर बृजबिहारी भारद्वाज कहते हैं कि ये जगह रावण के दादा पुलस्त्य मुनि की तपोभूमि रही है। यहाँ एक प्राचीन सरस्वती मंदिर और शिवलिंग भी है जिसका ऐतिहासिक काल से जुड़ाव है। वहीं इस पूरे मामले पर कैथल की डिप्टी कमिश्नर प्रीति का कहना है कि वो नियमों के तहत ही कोई कदम उठाएगी और लोगों के हितों का ध्यान रखा जाएगा। वहीं गुहला के विधायक देवेंद्र हंस ने कहा, अगर जरूरत पड़ी तो वे गांव वासियों को न्याय दिलाने के लिए सरकार तक बात पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल गांव वाले असमंजस में हैं, जाएं तो कहां जाएं। पोलड़ गांव के लोग कह रहे हैं, हमने सरकारें देखी हैं, मौसम देखे हैं, लड़ाइयाँ देखी हैं, पर घर नहीं छोड़ा और अब भी नहीं छोड़ेंगे। सरकारें आती है जाती हैं, लेकिन जमीन पर जड़ें जमा चुके इंसानों की भावनाएं वही रहती हैं। सवाल सिर्फ जमीन का नहीं है, सवाल ये है कि क्या धरोहर बचाने के नाम पर इंसानों का वर्तमान उजाड़ा जा सकता है। अब देखना होगा कि इस पर सरकार क्या फैसला लेती है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।